हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आए एक नई वीडियो के साथ में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेखिक समीकरण युग्मों के निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर संगत आती है कंडीशन तो ग्राफीय विधि से हल करना है उसे। ठीक है, संगत क्या होता है? अगर कंडीशन ये आती है तो संगत समझिए a/a2 नॉट b/v2। अगर ये वाली कंडीशन आएगी तब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, या a/a2 बराबर b/v2 बराबर c/v2। ये दोनों कंडीशन क्या है? संगत है। ये अगर ये कंडीशन आती है इनमें से कोई सी भी तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि से हल करना मैं आपको बता दूंगा कैसे हल करना है। अभी अगर संगत कंडीशन आएगी तो हम ग्राफीय विधि से करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये देखो मानक रूप में नहीं है, जो मैं इसके पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। उस क्वेश्चन का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो इसे मानक रूप में बनाते हैं समीकरण को। मानक रूप में ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है। इसके 4-5 क्वेश्चन है, वो एक एक करके हम करते हैं। ठीक है, मानक रूप में कैसे बनेगा? x + y - 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 2x + 2y -10 बराबर 0। क्यों माइनस आया? 10 उठ के बराबर के इधर आ गया है। ये वाली चीज हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, समीकरण 1 से x + y - 5 बराबर 0। a1x + b1y + c1 बराबर 0। तुलना करने पर a1 बराबर x के साथ में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1। b1 बराबर y के साथ में भी देखो कुछ नहीं है ऊपर, क्या आएगा? 1। c1 बराबर -5। -5 क्यों? 5 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 नोट करते हैं। क्या था ये बनाया हमने मानक रूप इसका? 2x + 2y - 10 = 0। a2x + b2y + c2 बराबर 0। क्या करना? तुलना करनी है इसकी भी। तुलना करने पर इसके सारे क्वेश्चन सेम है, एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है सारे। पहला क्वेश्चन भी ऐसी था, दूसरा भी, तीसरा भी। पीछे टेबल है वो याद करनी है। ठीक है, बस टेबल सारणी है 3.1 वो याद हो जाएगी आपको, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारी चीजें उसमें है। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। ठीक है, ये मान a1 के निकल गया है, ये a2 वाली भी निकल गया। ठीक है, अब उसको क्या करना? a1/a2। a1 का मान कितना? 1। a2 का मान कितना? 2। ठीक है, और b1/v2 बराबर कितना? b1 1 और v2 2। ठीक है, और c1/c2। c1 कितना? -5 और c2 कितना? -10। माइनस से माइनस गया, 5 × 5 5 दूनी 10। क्या है? 1/2। क्या है ये? a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2। मतलब कि तीनों चीजें क्या आई है? आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो कौन सी कंडीशन बनी है? ये संगत। क्या बना? ये संगत कंडीशन बनी है। ठीक है, अगर संगत कंडीशन बनी है तो क्वेश्चन ने क्या कहा है हमारे? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में
युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और ये संगत आ चुका है, अब क्या करना है? इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, नोट करिएगा। अगर इसी समीकरण को हम आगे करते हैं, क्योंकि बोर्ड पे हमारी जगह नहीं, इसलिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखिएगा ग्राफीय विधि से कैसे होगा। संगत कंडीशन आई है इसकी, संगत कंडीशन आने के बाद किससे करना है? ग्राफीय विधि से। ठीक है, देखिएगा संगत कंडीशन आ गई थी हमारी। कंडीशन आई थी ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, इसके आगे देखिएगा। यहां तक तो हमने यहाँ पे कर दिया था ये, इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको ग्राफ समझ आ जाएगा कैसे बनता है ग्राफ। एक्स और वाई ऐसे टेबल में लिखा हमने। ठीक है, समीकरण इसके लिए ले लो, पहले के लिए समीकरण एक से। ठीक है, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई बराबर 5 है हमारे पास, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमें। ठीक है, अब हम अपनी तरफ से मानेंगे, माना x बराबर 0, तो x बराबर 0 माना हमने, x की जगह पे 0 रखेंगे। 0 प्लस वाई बराबर 5, तो मतलब y बराबर 5, कितना आ गया? y का मान 5 आ गया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं हम x का मान। अगला माना, फिर माना हमने, माना x बराबर 1 मान लो, x बराबर 1। ठीक, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 1। 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1, 1 उठा के इधर आ गया, तो y बराबर आ गया 4। ठीक है, फिर माना, इसके मान लो 2 मान तक तो हमें जरूर निकालना है, आगे 2 या 3 पॉइंट ऐसे निकालना है। ठीक है, ज्यादा मत निकालना, 2 तक करके भी इसे ग्राफ में रखो फिर भी ठीक है। मैं 1 पॉइंट और निकाल लेता हूं। ठीक है, माना, सॉरी, माना x बराबर 2, अब y की जगह पे 2 रख दो, यहाँ पे x की जगह पे 2, 2 प्लस वाई बराबर 5, तो क्या आ गया? y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3, y का मान आ गया हमारे पास 3, y को ना 2 माना 3 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आई होगी आपको। ये चीज जो हुई थी हमारी, ये थी पहली समीकरण के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पे, ये तो समीकरण पहले की टेबल बनेगी। कौन सी समीकरण की बनी है? x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण की टेबल बनी है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण का टेबल बना लेते हैं एक। और लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पे आ नहीं पा रहा है ठीक से। यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 की हमारे पास x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, माना x बराबर, माना x बराबर 0, अब 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, 2 की 0 से हुआ तो 0 बन गया, ये मतलब 2y, तो y बराबर, अब उठा के 2 10 के अपॉन ले जाओ, y बराबर आएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से माना x बराबर 1, तो x से जगह पे 1 रख दो, 2 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 10, फिर 2 उठा के इधर ले जाओ, 2y बराबर 2 उठा के इधर आया तो 8 आ गया,
है 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, समझिएगा इसे, पर इतना बड़ा कोई हार्ड चीज नहीं है। 2 से 8 को भाग कर 4 आ गया, कितना माना 1 और y का मान 4, ठीक है। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। माना x बराबर 2, तो 2 इंटू 2 मतलब इस x की जगह पे 2 रखा, प्लस लगाया ये वाला, और 2y इक्वल टू 10, ठीक हो गया। तो 4 प्लस 2y 10, 2y बराबर 10 माइनस 4, ये वाला उठ के इधर आ गया, ठीक है। तो 2y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/2, तो 2 कम 2 जो 6, तो y बराबर आ गया 3, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया था पर हुआ इसी तरीके से, ये बहुत आराम से मैंने समझाया है। ये भी ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है, 10th क्लास के बच्चों ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा मैंने स्पीड में किया पर कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा, इतना बड़ा हार्ड नहीं है। देखिएगा ये पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास दोनों समीकरणों के, इस वाले समीकरण का भी आ गया, इस वाले पहले का भी और दूसरे का भी आ गया, ठीक है। दूसरे का क्या है, ये वाला 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। ये हमारे पास दोनों समीकरणों को आ चुके हैं। अब सिर्फ हमें ग्राफ बनाना रह गया बस, ठीक है। नोट करिएगा इस चीज को, ये आपको समझ भी आ चुका होगा, देखिएगा आगे। पॉइंट निकाल के हमने नोट कर लिया अलग अलग टेबल्स में, ठीक है। आगे ग्राफ देखिएगा किस तरीके से बनता है ग्राफ। ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहां होता है y, यहां होता है y डैश, यहां होता है x और यहां होता है x डैश, ठीक है। ये डैश वाली साइड है जो है ये माइनस की होती है, हमेशा याद रखना। इधर ये डैश लगाए तो ये वाली साइड जो है माइनस में जाएगी, इधर डैश लगाए तो ये वाली साइड माइनस में आएगी, ठीक है। देखिएगा नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रहने दो, इससे बड़ा है नहीं हमारे पास कुछ। इधर भी नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ बुक आती है, ग्राफ बुक में बॉक्स बने होते हैं, वहां आपको सिर्फ बॉक्स पे लिखना है, ठीक है। 1 2 3 ग्राफ 10 रुपए की मिल जाती है सुपर स्टोर से, कहीं से भी आप खरीद लेना ग्राफ बुक। आप ग्राफ बुक में ही बनाना है इसे, ठीक है। ग्राफ बुक से ग्राफ फाड़कर उसमें बनाकर अपनी नोटबुक में चिपकाना। ये इधर को आएंगे तो माइनस 1 माइनस 2 -3 इस तरीके से चलते रहेंगे इधर को, ठीक है। नीचे को भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और माइनस में हमारे पास कोई बिंदु नहीं है, इसलिए मैंने माइनस की साइड को छोटा लिया है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। देखो इधर भी हमने ये किया, इधर भी आ गया हमारा x। अब बिंदु बना लेते हैं इसके, 0,5 1,4 और 2,3, ये हमारा ये बिंदु आया। ऐसे देख लो यहाँ पे 0,5 1,4 2,3। अब देखो ये वाली चीज जो x की है, 0 जो x का मान है, टेबल नंबर 1 से ले लेते हैं इस वाली से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,5, 0 मतलब x पे, ठीक, 5 मतलब y पे, तो हमारा पहला पॉइंट आया ये, क्या आया 0,5, ठीक है। मैं अलग थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ, समझ में भी आता रहेगा आपको। ये आ गया हमारा ये 0,5, ठीक। अगला है हमारे पास 1,4, 1 मतलब x पे, ठीक है। ये देखिए यहां से 1 x पे और 4 y पे, इसके ही ऊपर सीधे जाएंगे, यहां से उठ के 4 पकड़ेंगे यहां से, क्या से कौन आया है हमारा 1,4, ठीक है। ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए 2 x पर 2,3, तो यहां से सीधे जाएंगे। ये हमें यहाँ बोर्ड पर सीधा इस तरीके से जाना पड़ रहा है, पर आपको ग्राफ बुक में ये सारी लाइंस मिलती हैं बिल्कुल सीधी, जहां आपको पहुंचना है वो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी वहां पे।
2,3। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई है हमारे पास। अब इस तीनों को अपनी स्केल रखकर इस तरीके से स्केल को रखना अब, और ऐसे मिला देना तीनों पॉइंटों को। ठीक है, तीनों पॉइंटों को स्केल से मिला देना है सीधा करके, जहां पे भी काटेगी ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, स्केल से मिलाना सीधा मिलेगा। और ये करने के बाद आपको इस पे अपनी लाइंस पे कहीं भी वो समीकरण लिख देना है अपना। ठीक है, समीकरण में इस जगह लिख देता हूँ बाहर को, जो बाहर से बीच में नहीं आएगा दूसरे वाले जगह। क्या है हमारे पास पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये पता रहेगा कौन से समीकरण का रेखा, कौन से समीकरण का ये वाली रेखा है। ठीक है, अब नंबर दूसरे पे आता है, दूसरी टेबल पे देखिएगा, दूसरी टेबल पे आइएगा। पहला क्या देखो 0,5, 0 मतलब x पर, 0,5 मतलब ये वाली चीज, सेम बिंदु आया 0,5। ठीक है, अब 1,4 मतलब कि यही बिंदु आ रहा है यहाँ पे भी, देखो ये सेम, ये सेम और ये सेम, दोनों ही सेम है, तो दोनों ही सब इसी पॉइंट पर आएंगे, तो दोनों ही समीकरण इसी एक ही रेखा पर आ रही हैं। ये 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, दोनों समीकरण इसी पर आ रही हैं, तभी क्या हो रहा है, ये संगत रेखा बन रही है, संगत रेखा। ठीक है, अलग अलग आती तो आपको बताया जाता। ठीक है, आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, हमने इसके 4 क्वेश्चन है, दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इन्हें, बहुत ही डीपली समझा रहा हूं मैं। बाकी आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, या पर्सनल मैसेज करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई, तीसरे का दूसरा है x माइनस वाई। एनसीईआरटी वाली न्यू वाली बुक है ये, जिससे मैं आपको ये करा रहा हूं। 8 3x माइनस 3y बराबर 16। ये हमारे पास क्वेश्चन है दूसरे नंबर वाला। इसको भी उसी तरीके से करना है। पहले तो इसे देखिए, इसका मानक रूप में बनाना है, मानक रूप में बना हुआ नहीं है ये, तो यहां लिखेंगे मानक रूप, मानक रूप में पहले कंडीशन निकालने के लिए हमें इसे मानक रूप बनाना पड़ेगा इसका। x माइनस वाई बराबर -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 2, मतलब समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। अब देखिएगा इनका क्या करना है, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ लगेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। इसके 4 क्वेश्चन है, चारों इसी तरीके से होने हैं। ठीक है, और इससे पीछे के जो वीडियो है आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। आगे देखिए इसमें a1 बराबर 1 आएगा, 1 क्यों आएगा, एक्स के साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो b1 बराबर भी आएगा -1, c1 बराबर आएगा -8। ठीक, ये तो समीकरण 1 की बात रही हमारे पास। समीकरण 2 पर आ जाओ, यहां लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, जो हमने मानक रूप में बनाया है, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर समीकरण नंबर 2 और 0। ठीक है,
ये मानक रूप में क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखे हो तो आपने। अब यहाँ पे लगेगा देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। ठीक है, अब ये तुलना करते हैं इसकी, सॉरी कंबाइन करते हैं, फार्मूले में रखते हैं a1 अपॉन a2, a1 का मान हमारे पास 1 है, a2 का मान हमारे पास 3 है, ये है देखो। अब b1 बटा b2, b1 का मान हमारे पास -1 है, b2 का मान -3 है, तो ये कटा, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये देखो c1 बटा c2, c1 का मान हमारे पास -8 और c2 का मान -16, ये तो गया 8 का मान 8 का मान 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये वाली चीज देखो क्या बनी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट c1 बटा c2, c1 2 बराबर नहीं है इसके, c1 का मान आया है 1/2 आया, c1 बटा c2 का मान, और a1 बटा a2 का मान 1/3, b1 बटा b2 का मान 1/3, मतलब ये वाली चीज तो बराबर है, ये चीज बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन चुकी है असंगत। क्या क्या लिखेंगे, असंगत। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन संगत का भी करा चुका हूं और ये क्वेश्चन आपको असंगत का भी करा दिया मैंने। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं जो सेम इसी तरीके से होने हैं, ग्राफ भी बनाना बता चुका हूं मैं आपको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल वीडियो भी पसंद आया होगा। दूसरी चीज, इसके पिछले क्वेश्चन जो भी हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, 2.1, 2.2 और इसका 3.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वो सारे वीडियो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और किसी को भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।